एंड वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मौजूद हूं मैं इस वक्त एहसनाबाद के इलाके में। थाना है सोराब गोट, एहसनाबाद चौकी है। एएसआई ऑफ द पुलिस का नाम है गुलाम शब्बीर खोसो। रेहान को यहां से उठा के ले गए। अहले महल्ला कह रहे हैं कि तमाम सामान अपनी गाड़ी में डाला, वो तमाम सामान जो मोटरसाइकिल का ऑयल और इंजन पार्ट्स होते हैं, और जब वो चला गया तो एक झूठा जाली पुलिस मुकाबला उसके ऊपर डाल दिया गया। इसका फैसला कैसे होगा, कौन करेगा, ये पूरा महल्ला एहसनाबाद में जो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं सब गवाही दे रहे हैं उसके किरदार की, उसके कैरेक्टर की। वालदा गई थाने, 50,000 रुपए रिश्वत मांगी। किसने? पुलिस वाले खोसा ने 50,000 रुपए रिश्वत मांगी। जाफर रिजवी साहब हमारे पास लाइन पे। जाफर रिजवी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस शो। मैं सिर्फ 1 मिनट के बाद आपसे बात करना चाहूंगा, जरा से तवक्कुफ चाहिए होगा, जरा ये आप गुफ्तगू समाप्त फरमा लीजिए। क्या वाकया हुआ? हमारे साथ जाफर रिजवी साहब भी मौजूद हैं जो 24 बरस से तकरीबन काम कर रहे हैं, क्राइम के जर्नलिस्ट हैं। बताएं जरा। अस्सलाम वालेकुम जाफर रिजवी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 27वें रोज़े को मेरे भाई छोटे को, रेहान को यहाँ से उठाकर लेकर गई पुलिस। ले जाने के बाद उसके ऊपर पुलिस मुकाबला लगा दिया उन लोगों ने। और यहाँ मैं इनसे इतना सवाल करता हूँ कि एक शख्स जो 28 साल से यहाँ पर रहता है, आज उसके छोटे छोटे 3 बच्चे, वो खुद यहाँ पर बच्चा था, वो अपनी ही चौकी पुलिस वालों से क्यों मुकाबला करेगा? गुलाम शब्बीर खोसो ने सरासर झूठा इल्ज़ाम लगाया इसके ऊपर, और अभी मजीद FIR बोल रहे हैं कि हम डालेंगे। 20-25 FIR मलिर कोर्ट में खड़े होकर उन्होंने कहा है। एफिडेविट हमारे पास करीबी दुकानदारों के 12 अदद हैं, जो कि यहाँ 12 दुकानदार हैं जो यानी शाहिदीन है, उनके लेटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं कि वो इस मुताल्लिक आदमी रेहान के बारे में जानते हैं, कैरेक्टर सही है, तमाम बातें सही हैं। लेकिन थाने ने, DSP साहब ने, जो कि थाना है एहसनाबाद चौकी है और थाना है सोराब गोट, इन तमाम के तमाम लेटर्स को बिल्कुल नहीं माना और पुलिस की मुद्दयत में एक मुकदमा दर्ज किया गया। इस किस्म की मुद्दयत को तो कोर्ट ऑफ लॉ भी तस्लीम नहीं करता। जाफर रिजवी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस तमाम मामले पर? इर्तिजा, रेहान के बेगुनाह या कसूरवार होने का फैसला तो अदालत को करना चाहिए और यकीनन वही करेगी। लेकिन जहां तक बात पुलिस की है तो मैं रेहान के अहले खाना से ये जरूर कहूंगा कि शुक्र अदा करें कि रेहान जिंदा है। इस शहर में हमने ऐसा दौर भी देखा है 1990 की दहाई में कि 25,000 के करीब लोग पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं, उनका कुछ पता नहीं चला आज तक। तो ये बेचारे जिस पे झूठा इल्जाम लगाया गया है या सच्चा इल्जाम लगाया गया है, अब इनकी जिंदगी पता नहीं कितनी कोर्टों और कचहरियों और अदालतों और थानों में कटेगी। अल्लाह इनको इन सब से महफूज रखे। लेकिन सवाल ये है इर्तिजा, जिस मुल्क में पहले वजीर आजम के कत्ल से लेके आखिरी वजीर आजम के कत्ल तक किसी का कुछ पता नहीं कि किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, कुछ 40 बरस हो गए इस मुल्क को 2 लख्त हुए। 1971 में इस मुल्क के 2 टुकड़े हो गए थे, आज तक पता नहीं चला कि कौन उसका जिम्मेदार था, कौन नहीं था। तो जिस मुल्क को अपने टुकड़े होने का जिम्मेदार पता नहीं है, अपने वज़राए आज़म के कातिलों का पता नहीं है, उस मुल्क में हम कैसे तवक्को रखें कि पुलिस को सुधार लिया जाएगा या सही कर लिया जाएगा? ऐसी आखिरी कोशिश। जाफर साहब, आपकी बात बिल्कुल पहुंच रही है, मगर मैं सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि रेहान जैसे और कितने लोग इस तरह के मुकदमात के अंदर मुजरिम करार पाएंगे या मुल्जिम करार पाएंगे, और ये केस तो अदालत तक पहुंचने के शायद लायक ही नहीं होगा। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि इस वक्त यहाँ पे तमाम लोग जो रहते हैं, अहले महल्ला, चाहे वो कारोबारी हों या किसी और मुलाजमत में हों, तमाम के तमाम लोग इस बात के ऐनी शाहिद हैं कि इस दुकान से जो सामने शायद आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, रेहान को ले जाया गया और वो यहाँ से तमाम साजो सामान के साथ थाने पहुंचा। किस तरीके से साबित करेंगे कि पुलिस मुकाबला हो गया? इर्तिजा, बदकिस्मती से ये 18 करोड़ बेचारे अवाम एक ऐसे निज़ाम, एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जो फरसूदा हो चुका है, अपनी तबई उम्र पूरी कर चुका है। हम सिर्फ एक इदारे पुलिस की बात अगर करें, उस पे ही इल्ज़ाम की बात नहीं है। तमाम जो हमारा निज़ाम अदल है उसके रिवाइवल की ज़रूरत है, उसके जायज़ा लेने की ज़रूरत है। हमारी अदालतों में हज़ारों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 20-20 साल से, 40-40 साल से लोग 2 रुपए चुराने या ना चुराने पर, 2 रुपए की मिल्कियत या ना होने पर धक्के खा रहे हैं, थानों में जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, जेलों में बंद हैं, लाए नहीं जाते पेशी पर। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तमाम बातें सही हैं, ये तमाम सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं। सिर्फ एक बात बता दें कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में?
पुलिस डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि वो अपने अफसरान को और अपने हुक्काम को अब ये बताएं कि 1861 का जो कानून जिसके तहत ये पुलिस चलाई जा रही थी, 2001 में इस पर फोकल ग्रुप ने कंसिडरेशन की और इसको रिवाइव करने की कोशिश की, कम से कम वही नाफिज कर दें। 10 साल पुराना कानून ही नाफिज कर दें, 10 साल पुरानी तजावीज ही नाफिज कर दें, तो कुछ तो भला हो इन मासूम और बेगुनाह लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया जाफर रिजवी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका ताल्लुक BBC से है, आप हमारे साथ थे, अपने कीमती वक्त में से आपने वक्त इनायत किया। आपसे बात करना चाहूंगा 1861 में आपको बता दूं, कानून कोई भी लेके आ जाए, ये पुलिस की गुंडागर्दी उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक अफसरान बाला को गुलाम शब्बीर खोसो जैसे कमाऊ पूत मिलते रहेंगे और वो जुल्म जाती करता रहेगा और आवाम सहती रहेगी। और DSP मैं आपको बता दूं, DSP कमर शेख साहब ने जो बदनीयती की, जो गैर मतलब बेईमानी की और 12 लोगों के हलफनामे अलग करके और गुलाम शब्बीर जैसे करप्ट लोगों की बात, SSP साहब से मैं क्या कहूँ, आपको बताइए जब SSP राहुल नवाज साहब पर हमला हुआ तो सबसे पहला प्रोग्राम आपने किया था, तो आप बताइए जब सबसे पहला राहुल नवाज साहब जब आपके ऊपर अटैक हुआ था बॉम्ब का, तो मैं था वो वाहिद आदमी पूरी इंडस्ट्री में जिसने आके पुलिस को वहां पे बकअप किया था और आपके हमला आवरों के खिलाफ प्रोग्राम किया था। लेकिन आज बड़ी तकलीफ दे बात यह है कि आपके एक छोटे से मुलाजिम के लिए इतने तमाम लोगों को यहाँ पे जमा होने के बाद ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। राहुल नवाज साहब काइंडली आप जरा इस मैटर में जरूर इंटरवीन कीजिएगा। हमारी इतलात ये कहती हैं कि अगर आप कुछ कह देंगे तो शायद वो एक बहुत बड़ी पत्थर पे लकीर होगी। ये बात मैं भी जानता हूँ, डिपार्टमेंट भी जानता है, तमाम मशीनरी जानती है। आप मुझे बताएं माजी, ये तमाम बात आप किस तरीके से राहुल नवाज साहब से कहना चाहेंगी, DIG साहब से? बिल्कुल 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 सबसे बोलूंगी मैं, मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है और शब्बीर खोसो माफिया गुंडों को लेके साथ घूमता है और ये इसका बहुत रौब है यहाँ पर। इधर इनके गुंडे भी आए थे, प्राइवेट गुंडे लेके आए थे, प्राइवेट गुंडे जो यहाँ पे मार्केट बंद करवाते हैं असले के जोर पे, उनको शब्बीर खोसा ने दुकान में घुसा लेके। आखिरी बात, सिर्फ मुझे एक बात बता दें, कहीं ऐसा तो नहीं इस प्रोग्राम के बाद दोबारा इस तरह की कार्रवाई हो जाए या मैं समझता हूँ मीडिया की ताकत और आवाम की ताकत के सामने पुलिस के बदगुमान गुंडे बिल्कुल बेबस है। ये तमाम बात अब तक पहुंचाई गई। IG साहब, DIG साहब, इस इलाके के तमाम जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर्स, राहुल नवाज साहब, वालदा ने बात की, ये तमाम एप्लीकेशंस आपके सामने हैं। वो शख्स, उसके पूरे किरदार की गवाही ये एहसनाबाद के तमाम रहने वाले लोग दे रहे हैं। फैसला क्या होगा, फैसला आवाम करेगी। वो तमाम लोग जो इस वक्त नाज़िर हैं, जो टेलीविजन देख रहे हैं, वो करेंगे और पुलिस डिपार्टमेंट के आला हुक्काम करेंगे कि क्या वाकई में ऐसी कार्रवाइयां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर आप चाहते हैं की जाए आपकी बात तो लिख भेजिए KBH.TV पर या फेसबुक पे स्ट्राइक कीजिए, हम जरूर पहुंचेंगे आपके डोर स्टेप पे। अल्लाह हाफिज।